भारत के भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीज एस के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा डीपली तो इसे जानने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पढ़ लेंगे कि हाँ अगर मान लो ये पेपर में आ भी जाए तो हाँ इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख लें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैग्नीज, तो मैग्नीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैग्नीज आखिर है क्या। तो मैग्नीज धातु प्रायः काले रंग की प्राकृतिक भस्मों, ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होते हैं, जिनका दहन हो जाता है वो हमारे क्या होते हैं, ऑक्साइड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड्स के रूप में बन जाते हैं। तो यही चीज़ है, मतलब ये जो हमारा मैग्नीज धातु है क्या होता है, ये एक ऑक्साइड ही होता है। ऑक्साइड के रूप में धारवाड़ युग की अवसादी सेलों में पाई जाती है। अब हमें पता है ये शुद्ध रूप में तो पाई नहीं जाती, तो ये हमें पता है कोई भी जो हमारी धातु होती है वो क्या होती है, अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो इसका जो मुख्य अयस्क है वो साइलोमेलिन और बोरोनाइट है, जिसमें धातु अंश का मतलब इसमें धातु अंश का क्रमशः 40 से 60% तक होता है। मतलब इसमें 40 से 60% तक हमारा क्या होता है, धातु होती है, इनमें मैग्नीज होती है। बाकी हमारी शेष अशुद्धियाँ होती हैं जिनको मतलब शोधन के द्वारा अलग कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट दोनों ही काले रंग की खनिज होती हैं, मतलब दोनों ही काले रंग की होती हैं, किंतु साइलोमेलिन कुछ नर्म और रवेहीन और ब्रोनाइट कठोर और रवेदार होती है। मतलब जो साइलोमेलिन होती है वो नर्म होती है और रवेहीन होती है, मतलब दाने के रूप में नहीं होती। और जो हमारी ब्रोनाइट है वो कठोर होती है और दाने के रूप में होती है, मतलब ये रवेदार होती है, रवे के रूप में होती है। भारत सरकार के अनुसार देश में मैग्नीज एस के कुल भंडार 43 करोड़ टन है, मतलब 43,000 करोड़ टन हमारे देश में मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, भारत में विश्व मैग्नीज अयस्क के कुल भंडार का 5वां भाग पाया जाता है। मतलब विश्व में जितने भी हमारे मैग्नीज के भंडार हैं उसका 5वां हिस्सा हमारा क्या है, भारत में पाया जाता है। लेकिन बात करें उत्पादन के मामले में, तो उत्पादन के मामले में मतलब मैग्नीज उत्पादन के मामले में भारत हमारा क्या है, विश्व में 7वें नंबर पर आता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैग्नीज एस के भंडार की दृष्टि से जिम्बाब्वे के बाद भारत का दूसरा स्थान है। मतलब जिम्बाब्वे के बाद दूसरा देश हमारा क्या है, भारत, जहाँ पर मतलब मैग्नीज के अधिक भंडार मिलते हैं। आगे देखते हैं, मैग्नीज इस्पात का उपयोग उसकी अचुंबकीय प्रकृति, अत्यधिक कठोर और दृढ़ होने के कारण अनेक प्रकार के खनन यंत्रों, युद्ध सामग्री, वायुयान इत्यादि में होता है। आगे देखते हैं, मैग्नीज तांबे के मिश्रण से, मतलब मैग्नीज और तांबे का मिश्रण अगर लिया जाए, मैग्नीज तांबे के मिश्रण से टरबाइन ब्लेड्स तथा मैग्नीज कांसा के मिश्रण से क्या होता है, जलयानों के प्रोपेलर का निर्माण किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रोपेलर हमारा क्या होता है, ये टरबाइन ब्लेड्स आप पहले देखिए। टरबाइन ब्लेड्स हमारे क्या होते हैं, मतलब हमारा पता है हमारी जो बिजली का उत्पादन होता है वो क्या होता है, टरबाइन पर मतलब क्या होता है, जल गिराया जाता है। मतलब जो हमारे झरने होते हैं, झरने हो गए या फिर जलप्रपात हो गए, उनसे क्या होता है, जो जल गिराया जाता है इन टरबाइन पर, वो क्या होता है, वो पंखा घूमता है और हमारे क्या होता है, टरबाइन जब घूमने लगता है तो इससे हमारी बिजली उत्पादित होती है। तो ये हमारे टरबाइन ब्लेड्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नीज और कांसा के मिश्रण से जो जलयानों के प्रोपेलर बनाए जाते हैं। तो प्रोपेलर आपको पता होगा, जलयान अगर मतलब किसी भी जलयान की बात करें तो उसमें आप देखेंगे जो पंखा लगा होता है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पंखा लगा होता है ना, यही हमारा प्रोपेलर होता है। तो ये हमारा क्या करता है, पानी को मतलब काटता रहता है, पानी को काटता रहता है। मतलब हम कह सकते हैं एक हिसाब से कि हाँ ये क्या होता है, जलयान की दिशा को मतलब नियंत्रित करता है, दिशा बदलने में क्या होता है, सहायक होता है। आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीज मिलाकर वायुयान, मोटर गाड़ियों और रेलगाड़ियों के डिब्बे तथा हवाई टैंक भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि हाँ मतलब मैग्नीज का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इससे क्या क्या बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, मैग्नीज में कई अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाँ मतलब ये क्या होता है, हमारा शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। इसमें मतलब क्या होता है, ये एस के रूप में आता है, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जैसे सिलिका हो गया, चूना, फास्फोरस, एल्यूमिना इत्यादि की क्या होती है, इसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं। अतः धातु शोधन उद्योगों में कार्य में लाने से पूर्व इसका क्या होता है, शोधन किया जाता है, मतलब इसे शोधित करके इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय मैग्नीज की किस्म अच्छी मानी जाती है जिसमें अयस्क का प्रतिशत 52 तक होता है। मतलब जो हमारा भारतीय मैग्नीज अयस्क होता है, भारतीय मैग्नीज का अयस्क होता है, उसमें लगभग 52% तक क्या होता है, हमारा मैग्नीज होता है, शुद्ध मैग्नीज होता है। बाकी क्या होता है 48%, मतलब इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। लेकिन यही बात करी जाए रूस में, तो वहाँ 45% सिर्फ मतलब क्या होता है, हमारा मैग्नीज होता है, बाकी क्या होता है, शेष अशुद्धियाँ होती है। घाना में यही 41 से 50% तथा ब्राज़ील में 33 से 50% तक ही होता है। मतलब 33 से 50% तक क्या होता है, शुद्ध हमारा क्या होता है, मैग्नीज होता है, बाकी सारी अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसलिए क्या होता है, भारतीय मैग्नीज को मतलब अच्छी किस्म की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, प्राप्ति स्थान, मतलब हमारे पूरे भारत देश में मैग्नीज किन किन राज्यों में मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, ये चीज़ हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं, हमारे भारत देश में उड़ीसा,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि स्थानों पर क्या होता है, मैग्नीज मिलता है। तो मैंने मैप में भी यहाँ पर मतलब इंडिकेट कर दिया है आपको। तो आप ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि हमारे भारत देश में क्या होता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि स्थानों पर क्या होता है, मैग्नीज मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। देश में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। जैसा कि इससे पहले हमने लौह अयस्क पढ़ा था, तो लौह अयस्क में भी मतलब क्या होता है, लौह अयस्क में भी उड़ीसा का मतलब क्या होता है, पहला स्थान है। तो वैसे ही मैग्नीज का भी क्या होता है, उड़ीसा का पहला स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। आगे देखते हैं। देश में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार इसी राज्य में विद्यमान है, मतलब उड़ीसा में ही सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं मैग्नीज के। देश में मैग्नीज के कुल भंडारों में से 44% भंडार, मतलब जितने पूरे भारत में बात करें कि हाँ 100% भंडार है, तो उसमें से 44% भंडार क्या होता है, सिर्फ उड़ीसा राज्य में ही है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका उत्पादन एवं व्यापार। विश्व में मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का 7वां स्थान है। भारत में मैग्नीज का उत्पादन सर्वप्रथम 1892 में प्रारंभ हुआ था। 1951 में देश में मैग्नीज का उत्पादन 13.5 लाख टन हुआ था, जो 2016-17 में बढ़कर 20.36 लाख टन हो गया। आगे देखते हैं। भारत मैग्नीज का निर्यात भी करता है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी देश में इतने अधिक मतलब क्या होगा, मैग्नीज का उत्पादन होगा, तो वो उसको अकेले तो यूज नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है मतलब क्या होगा, वो निर्यात करेगा। तो भारत भी क्या होता है, मैग्नीज का निर्यात करता है। भारत में मैग्नीज का निर्यात मुख्यतः फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ब्रिटेन को होता है। और यह निर्यात क्या होता है, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई बंदरगाहों द्वारा किया था। मतलब इन बंदरगाहों द्वारा क्या होता है, इन देशों को मतलब हमारा फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इन देशों को क्या होता है, मैग्नीज भेजा जाता है इन बंदरगाहों के द्वारा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। खनिजों की निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में मैग्नीज का दूसरा स्थान, मतलब खनिज हमारा मतलब मैग्नीज हमारा जो है वो दूसरा स्थान रखता है सबसे अधिक इनकम कराने में, इस मामले में मतलब खनिज के मामले में। आगे देखते हैं। निर्यात होने वाले मैग्नीज अयस्क का 2/3 भाग अकेला जापान ही खरीदता है। मतलब 2/3% भाग, मतलब 2/3 भाग हम कह सकते हैं। 2/3 भाग हमारा क्या होता है, जापान अकेले ही खरीद लेता है। मतलब भारत से जो निर्यात किया जाता है मैग्नीज का, उसका 2/3 भाग यानी 2/3 भाग क्या होता है, जापान अकेले ही खरीद लेता है। लेकिन कुछ समय से क्या होता है, मैग्नीज के व्यापार में कमी आ रही है। तो उसके कुछ कारण हैं, तो आगे देखते हैं। तो मतलब जो मैग्नीज के व्यापार में कमी आ रही है, इसका मुख्य कारण दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में अधिक मैग्नीज का निकाला जाना, जापानी बाजार में इनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा होना। मतलब जाहिर सी बात है कि अधिक से अधिक मतलब इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया से अधिक मैग्नीज आएगा, तो जापान के व्यापार में मतलब जापान के बाज़ार में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा यानी हम कह सकते हैं कंपटीशन अधिक होगा। और इसके अलावा रेल भाड़ा और निर्यात शुल्क का अधिक होना है। तो इन कारणों से क्या हो रहा है, धीरे धीरे मतलब कुछ दिनों से क्या होता है, कुछ समय से मैग्नीज के व्यापार में कमी आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कुछ नहीं करना है, बस आप ये कर दीजिए।